हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको कुछ साल पहले लगातार देखने को मिलती थी। एचपीएसएससी हमीरपुर की कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी जिसमें कि जेई सिविल की आपको वैकेंसी देखने को ना मिलती, लेकिन इस टाइम पे क्या कंडीशन है वो आप जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है वैकेंसी आपको क्यों देखने को नहीं मिलती है, किस तरह से यहाँ पे राजनीति हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम स्टार्टिंग करेंगे पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग से, जो कि कोर डिपार्टमेंट है जेई सिविल के लिए। यहाँ पे वर्तमान सरकार ने 140 वैकेंसी अप्रूव करी, लेकिन सरकार भूल गई कि इन वैकेंसी को भरना भी है। इसमें अगर मैं अपडेट्स की बात करूँ तो जल शक्ति विभाग की तरफ से रिक्वेजिशन सबसे पहली बार जो है वो पीएससी शिमला भेजी जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि पीएससी शिमला क्यों वैकेंसी भेजी। उस टाइम पे जो क्लास 3 का मैंडेट था वो पीएससी शिमला के पास था और वहाँ पे लग जाती है ऑब्जर्वेशन। उसका रीज़न था कि क्लास 3 की में ये पहले वैकेंसी आती थी, लेकिन अब ये ग्रुप बी में आती है और इस वजह से उस टाइम से पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी भी रुकती है, जल शक्ति विभाग की वैकेंसी भी रुकती है और आज तक ये भर्ती नहीं हो पाई। अब इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इतना टाइम लगता है क्या नोटिफिकेशन के लिए, तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहता था, लेकिन वर्तमान सरकार भी डिले करना चाहती है और डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कुछ फास्टली चीज़ों को डील नहीं कर पाए और रीज़न है कि आज तक ये वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और पिछले साल कुछ ऐसी हालात बन चुके थे जहाँ पे सरकार और डिपार्टमेंट देख रहे थे कि यहाँ पे क्या अल्टरनेट ऑप्शन है वैकेंसी को फिलअप करने का, क्योंकि लगातार पीडब्ल्यूडी में तो अगर हम 7 सालों की बात करें तो ऑप्शन देखे जा रहे हैं कि प्रमोशन से काम चलाया जाए, किस तरह से काम आगे चलेगा ये चीज़ें बाद में हमें पता चलेंगी। जहाँ पे पिछली सरकार ने भी बैच वाइज कोटा के तहत प्रमोशन कोटा से 40 पोस्टें भरी, तो ये चीज़ समझ के बाहर है कि क्यों सरकारें टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहती हैं। टीसीपी और टीडीसी की बात करें तो यहाँ से 5 वैकेंसी की रिक्वेजिशन ऑलरेडी राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी है, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें पीसीएल की और टीसीएल की, तो पीसीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अगर हम पीसीएल, टीसी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, जहां से मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें वैकेंसी देखने को मिले। टीसीएल में वैकेंसी की उम्मीद बहुत कम है फिलहाल, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीज़न है कि सरकार अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रिक्रूटमेंट जेई सिविल की नहीं करना चाहती है। और ये आगे अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो यहाँ पे नए आरएंडपी रूल्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि नए मतलब कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन होगा, जो कि पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और जेई की वैकेंसी है। तो वैकेंसी यहाँ पे फिलहाल अप्रूव होगी, तो जैसे उसके बारे में जानकारी आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं अर्बन डेवलपमेंट की, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत में रिक्रूटमेंट होती है। पिछले साल कुछ सालों की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पे हमें आउटसोर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी भी 1998 के आरएंडपी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो इसकी रिगार्डिंग जब बात हुई तो उनका कहना था कि अभी आरएनपी मतलब आरटीए में भी जानकारी दी गई थी कि अभी जो आरएनपी रूल्स हैं वो फ्रेम होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशनल कोटा क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें प्रोसेस नहीं करी जा रही हैं, चाहे वो पिछली सरकार की बात हो, इस सरकार की बात हो, और आराम से यहाँ पे आउटसोर्स भर्तियाँ करी जा रही हैं। और मैंने आपको कंडीशन बताई है कि इस टाइम पे रेगुलर जेई से ज़्यादा जो है वो आउटसोर्स जेई हो चुके हैं। और अभी भी नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी थी कि कितनी वैकेंसी और कितनी नई वैकेंसी सेंक्शन करी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन वैकेंसी को आउटसोर्स माध्यम से फिल करते हैं कि हमें टेस्ट के माध्यम से, नए आरएनपी रूल्स के माध्यम से हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी काफ़ी वैकेंसी है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो वैकेंसी कम है और फिलहाल यहाँ से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। हिमुडा में वैकेंसी है और लास्ट टाइम पे जब मैंने आपके साथ आरटीए रिप्लाई शेयर किया था तो उन्होंने बताया था कि 10 पोस्ट यहाँ से फिलअप होंगी, लेकिन एचपीएसएससी के क्लोजर की वजह से हमने रिक्वेजिशन नहीं भेजी। इसमें रिसेंट जो है वो आरटीए के माध्यम से उनसे जानकारी मांगी गई है कि टीसीपी और टीडीसी ने अगर वैकेंसी भेजी तो आपने वो वैकेंसी क्यों अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर को नहीं भेजी। हिम ऊर्जा में भी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे जब जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आएगी तभी जेई सिविल की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी।
फिशरीज से आपको कोई वैकेंसी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जेई सिविल की सिर्फ 2 सैंक्शन पोस्ट हैं, लेकिन मैंने इसको कंसिडर करा ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे भी जेई सिविल की वैकेंसी होती है। HPSIDC में अगर हम बात करें तो 6 नई पोस्ट क्रिएट करी गई हैं। तो ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 7 पोस्ट इस टाइम पे वैकेंट है, और यहाँ से भी उम्मीद है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। BBNDA की वैकेंसी ऑलरेडी 2022 में एडवर्टाइज हुई है। PMC की वैकेंसी 2022 में एडवर्टाइज हुई है। RTDC में जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी होती है वो सेम जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अगर बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से कंपेयर करोगे तो ये भी 2022 में एडवर्टाइज हुई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो JEE की वैकेंसी भी 2022 में एडवर्टाइज हुई है, जो कि जैसे ही राज्य चयन आयोग हमीरपुर 2022 की पेंडिंग पोस्ट कोड को एडवर्टाइज करेगा तो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये पूरे आप जानकारी देख सकते हो। यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया कि हिमुडा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, SIDC से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी। और पंचायती राज का हमें देखना होगा कि कैबिनेट से क्या वैकेंसी को अप्रूवल मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एजेंडा अगर लगेगा तो साथ में लगेगा, जहाँ पे सेक्रेटरी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया और जेई की वैकेंसी एक साथ यहाँ पे अप्रूव होती हुई आपको दिख सकती हैं। और आउटसोर्स पे अगर आती है तो अर्बन डेवलपमेंट की आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और ये ऑलरेडी वैकेंसी मैंने आपको बता दिया जो एडवर्टाइज हुई है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें कि आपको क्या क्या वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो एक तो PWD और जल शक्ति विभाग में वैकेंसी है। अब चीज़ें अगर सरकार अपने एंड से डिले करेगी और डिपार्टमेंट उस तरह से डील करेंगे तो ऑलरेडी फिर वैकेंसी का डिले होना बनता है। 2 साल से वैकेंसी डिले हुई है, मतलब दिसंबर 2025 में 2 साल हो जाएंगे जब पहली बार रिक्वेजिशन PSC शिमला गई थी, और अभी तक हमें नहीं पता है कि सरकार क्या चाहती है। ग्रुप बी में क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी, क्या इंटरव्यू होगा, क्या उस भर्ती को PSC शिमला करवाएगा, क्या राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर ग्रुप बी में जो भर्ती है वो अगर PSC शिमला से होती है तो SI की वैकेंसी भी आपको PSC शिमला से देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें, इनके ऊपर सरकार को डिसीजन लेना है, तभी आगे की सिचुएशन क्लियर हो पाएगी। जब सरकार यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन ले रही है और चीज़ों को डिले कर रही है, तब यहाँ पे मैं कैसे आपको एग्जैक्ट जानकारी दे सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।